पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। जिस तरह से नीतीश कुमार बोले हैं, आप लोग अब इस्तीफा मांग रहे हैं, क्यों? ये हम लोग इस्तीफा मांग रहे हैं या पूरे बिहार की चाहत है। अब जिस तरह से बारे में जिस तरह से बोला गया, कौन वर्ग है, वो महिला हो या पुरुष, युवा हो या वृद्ध, सभी के सभी शर्मसार है। इस तरह से बोला जाना कदापि न तो उपयोगी, जघन्य अपराध है। और यहाँ इस तरह से ये बोले, बाहर में आकर डिप्टी सीएम ऐसे बोले, और डिप्टी सीएम साहब कहते हैं कि सेक्स एजुकेशन पर वो बात कर रहे थे। उनको तो ये जानना चाहिए, यदि सेक्स एजुकेशन की बात है, बड़े ट्रेनर है ये, तो जहाँ सेक्स एजुकेशन का जो बोर्ड लगा हुआ है, जहाँ क्लास चलती है, वहाँ इनको लेके जाना चाहिए था, उनको क्लास लेने के लिए। ये प्रांत के सर्वोच्च सदन में आकर इस तरह से बोला जाना बड़ा निंदनीय है, बड़ा दुखद है। इससे बिहार अपमानित हुआ है, बिहार शर्मसार है। और फिर इस तरह से हम कहते हैं कि अपराध दो तरह का होता है, एक मानवीय भूल और एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया अपराध। मैं इसे क्या समझूं? जब पहले मैं टीवी पर विधानसभा का न्यूज़ सुना तो बड़ा मन विचलित हो गया कि ये कैसे हुआ, लेकिन फिर लगा कि हो सकता है किसी कारणवश, उम्र भी तो हुआ। एकदम सच्ची बात बता रहा हूँ, मैंने हृदय से अपने अंदर उसको माफ़ कर दिए। लेकिन जब फिर यहाँ बोले तो लगा ये तो सोची समझी साजिश है। ये लोग चुनाव के नाम के लिए, गद्दी के लिए कभी लाठी प्रहार करते हैं, कभी हमारे सनातन पर प्रहार करते हैं, कभी नारी शक्ति पर, जिस नारी शक्ति का दुनिया में सबसे अधिक सम्मान भारत में है, और उस नारी शक्ति पर आज जो हुआ है, ये बहुत बड़ा कुठाराघात हुआ है, बहुत बड़ा। ये ऐसा शब्दों का प्रयोग, इस तरह से कहानी बनाकर कहा जाना, ये बड़ा अन्यायपूर्ण हुआ। ऐसे मुख्यमंत्री को रहने का कोई औचित्य नहीं है। और ऐसे विषयों का जो लोग सदन में पक्ष ले रहे हैं, वो भी दोषी है पूरा। और एक तरफ मुख्यमंत्री माफी मांग रहा है, अब उनके बगल में उनके सिपहसालार सब कह रहे हैं अपराध क्या किए, क्या गलत बोले हैं। अब ये कौन सा माफी है? ये कौन सा माफी है कि उनके सिपहसालार कह रहे हैं कि ये कौन सा अपराध है, कोई गलत नहीं बोले, और ये कह रहे हैं कि हम माफी मांगते हैं। भैया आप ये भी कह रहे हैं कि हमको तो रात में पता चला, जो ये सब सुबह में पता चला है, तो सुबह में इन लोग को जो कोई डायरेक्शन मिला होगा तब हल्ला किया। भैया मुझे डायरेक्शन मिला तो बिहार के तमाम हमारे पत्रकार बंधु को, पूरे बिहार वासी को शर्मसार क्यों होना पड़ रहा है? इसलिए ये माफ़ करने योग्य विषय नहीं है। और निश्चित रूप से केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, पूरे बिहार के लोग इन्हें ये मानते हैं कि इन्हें गद्दी पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। क्या मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं? देखिए, मानसिक रूप से बीमार होते तो वहाँ बोलना, फिर यहाँ बोलना, फिर डिप्टी सीएम को बोलना, फिर सदन में माफ़ी के बगल में उनके सिपहसालारों, उनके मंत्रियों को द्वारा यह कहा जाना कि यह कोई अपराध, कोई गलत नहीं बोले हैं, तो ये उनके द्वारा केवल होता तब ना। ये तो इस तरह से पूरा जैसे ड्रामा चलता है पूरा सीरीज में, कि इसके बाद ये आएंगे, इसके बाद ये आएंगे, पूरा ड्रामा की तरह ये हुआ है। तो इसलिए ये विषय जो है माफ़ी के योग्य नहीं है, और मानसिक रूप से ये बीमार नहीं है। ये लोग सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर सकते, ये लोग भूल गए हैं। ये हमारे मुख्यमंत्री कहे हैं कि निरक्षर, उस समय में निरक्षर कौन थे? दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, गरीब गुरबा के लोग थे। और वो यदि बोले हैं तो उन लोगों को इंकित किए हैं। इसलिए मत भूले कि आप जिन पर अंगुली उठाए हैं वो आपको माफ करेंगे। सभी लोग देख रहे हैं।
कि उस समय में निरक्षरता की बात कर रहा है, तो उस समय में कौन थे निरक्षर? आप किनको ये बात कह रहे हैं? सारे गरीब गुरबा समाज के लोग ये सब कुछ देख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।